Good morning, student. Now I am continue from yesterday. Till yesterday we have discussed about the importance of tertiary sector and what are the different reasons that help tertiary sector to rise. Okay, students. Today we are going to have a comparative study about these all three sectors with regard of employment. ठीक है, with regard of employment. My dear students, we have noticed through the pie chart that is given in your book that though the means agriculture primary sectors play an important role in GDP, but so far as employment is concerned, we find that this is the primary sector which provide the maximum employment in our country, and almost 55% working force, 55% working force in our country get job in agriculture. They get job in agriculture. What students? In spite of maximum employment in agriculture, we find that it contribute a very little role in GDP of our country. It means what? It means that somehow there is unemployment in agriculture, but they really seem to be employed, that we call डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. आप 9 में भी पढ़े हैं डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बट इतना एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी इसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफ़ी कम है. आप चार्ट देखिए, आपकी बुक में जो दिया हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर सबसे ऊपर है, लेकिन जीडीपी में यह कमज़ोर पड़ जाता है स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं कृषि में जो व्यक्ति दिखते हैं कि वो रोजगार में हैं, ठीक है ना, वो रियली है नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड द डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. और हम इसको डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ठीक है ना. आप लक्ष्मी की स्टोरी देख लीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, 4 फैमिली है, चारों स्टूडेंट्स वहाँ पे काम करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, 2 एकड़ उसकी भूमि है. बट द वेरी सेम टाइम वी सी दैट सम मेंबर ऑफ लक्ष्मी फैमिली गो टू वर्क इनटू अदर फील्ड, ठीक है ना, ऑफ हिज विलेजेस. लेकिन सेम टाइम पर यहाँ पर आप देखिए कि लक्ष्मी की जो और भी परिवार हैं, फैमिली हैं, वो गांव के ही बड़े किसानों के खेतों में काम करने जाते हैं. अब आप समझिए कि अगर इसके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उसमें चारों लोग काम करते हैं. जब कोई रोज़गार नहीं तो चारों उसी में है, लेकिन जब रोज़गार आता है बाहर कहीं काम करने का तो उसके कुछ फैमिली मेंबर बाहर चले जाते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि उसके कृषि में इसकी रोज़गार नहीं है. ठीक है, दैट इज डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, और हम इसको डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना. वेयर द पीपुल सीम टू बी एम्प्लॉयड बट रियली दे आर नॉट. जहाँ पे लोग देखने में तो लगता है कि एम्प्लॉयड हैं लेकिन होते नहीं हैं. ठीक है. इफ वी टॉक स्टूडेंट्स अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, तो वी फाइंड द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, है ना, कंट्रीब्यूट ओनली 20 and 22% एम्प्लॉयमेंट, वेयर एज द एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर स्टूडेंट्स हैव 54 और 55% एम्प्लॉयमेंट, है ना, जो कहीं ना कहीं डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन जाता है. अब क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि हाउ कैन बी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन बी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. अब हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, देखिए, तो अभी हमने आपको बताया कि कृषि में ज़्यादा रोजगार है, और इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है. ठीक है, तो इट वुड बी बेटर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेहतर होगा कि वी हैव टू मेक देम एश्योर्ड इरिगेशन. अब लक्ष्मी की केस स्टडी को आप पढ़ें. अब आप उसमें देखिए कि अगर लक्ष्मी के पास एश्योर्ड इरिगेशन होता, ठीक है, एश्योर्ड इरिगेशन का माने सिंचाई की अगर समुचित प्रबंध होती, तो लक्ष्मी स्टूडेंट्स कुड प्रोड्यूस, है ना, 3 क्रॉप्स इन ए ईयर. तो लक्ष्मी 3 क्रॉप्स एक साल में कर सकती थी, एंड द डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल इन लक्ष्मी कैन कम टू एन एंड. तो यहाँ पे डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट उसकी समाप्त हो सकती थी. तो सबसे पहला देखिए, हम बता रहे हैं कि हाउ कैन बी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. हम मोर एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं.
तो सबसे पहला तो है स्टूडेंट्स कि आप एश्योर्ड एरीगेशन दीजिए, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। अब आप देखो लक्ष्मी स्टूडेंट्स है ना, क्रेडिट के लिए लैंडलॉर्ड के पास जाती है एंड गेट द क्रेडिट एट हाई इंटरेस्ट, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर वो लेती है स्टूडेंट्स वहाँ से क्रेडिट, ठीक है ना। तो दूसरा है कि आप क्रेडिट की मतलब व्यवस्था करवाइए, ठीक है। सम स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज दे मस्ट बी गेट स्टूडेंट्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो वहाँ पर आप कीजिए, वहाँ पर कुछ रोजगार दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि देयर इज स्टूडेंट्स मोर जॉब अवेलेबल इन टर्सरी सेक्टर, इन हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, IT, है ना। तो दैट मस्ट बी डेवलप, तो उसको डेवलप करना होगा, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेंटर खोलेंगे तो रोज़गार ही नहीं मिलेगा, इट विल इम्प्रूव द ह्यूमन रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स को भी इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट्स। हम यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। दूसरी देखिए स्टूडेंट्स, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, हमने आपको बताया कि देहात में, रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो हम उस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम ला सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड्स व्हेन देयर इज नो वर्क इन एग्रीकल्चर, द एग्रीकल्चरल वर्कर मस्ट बी प्रोवाइडेड थ्रू द सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम वेयर दे कैन एम्प्लॉयड। और ऐसे ही स्टूडेंट्स आप देखिए नरेगा आता है, ठीक है ना, नरेगा आता है स्टूडेंट्स, जो रूरल एक्ट है ना। तो आप नरेगा में देखिए क्या है, इट प्रोवाइड एश्योर्ड 100 डेज वर्क फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर, ये एश्योर्ड 100 डेज वर्क देता है, ठीक है। जब एग्रीकल्चर में कोई काम नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब खुदवा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। तो इट विल नॉट ओनली विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स बट आल्सो स्टूडेंट्स विल हेल्प टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, ठीक है। तो इस स्कीम के जरिए जो है हम स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम इस एम्प्लॉयमेंट, इसके द्वारा भी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स। तो दीज आर द बेटर वे टू डेवलप द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, एंड दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन आल्सो डेवलप दिस ऑल सेक्टर, ठीक है। इन रूरल एरिया स्टूडेंट्स वी कैन सेट द एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, हम रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दे सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड आप देखो चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं विच गेट इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। दैट इज़ वाई इन रूरल एरिया इफ स्टूडेंट्स पे सेट अप सच इंडस्ट्री, तो इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड द जॉब टू द पीपल बट आल्सो स्टूडेंट्स विल हेल्प द एग्रीकल्चर और फार्मर टू गेट ए फेयर प्राइस ऑफ दियर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कंपनी को हम स्थापित कर देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किसान का जो माल है, जो प्रोडक्ट है प्राइमरी सेक्टर का, आप मक्का ले लीजिए, ठीक है ना, पोटैटो ले लीजिए, चिप्स बनाने के लिए, कुरकुरे बनाने के लिए, यही सारी चीज़ों का उपयोग होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो फार्मर विल गेट ए फेयर प्राइस, तो फार्मर को क्या होगा कि बेहतर प्राइस मिलेगी, उसकी प्रोडक्ट तुरंत कंपनी में चला जाएगा, कंपनी में लोगों को रोजगार मिलेगी स्टूडेंट्स, है ना। तो दैट कैन empowered the farmers, the means students agricultural worker living into the rural area, ठीक है। तो through this way students we can not only improve the primary sector but also tertiary and secondary sector also, because more and more service should be created if we do this, ठीक है। और बिसाइड स्टूडेंट्स वी हैव टू डेवलप द IT सेक्टर। आप देखो एक अकेले IT सेक्टर ने भारत में कितने लोगों को रोजगार दिया है, ठीक है। तो अगर हम IT सेक्टर को और ज़्यादा विस्तार करते हैं, है ना, इसको बृहद पैमाने पर हम इसको स्टूडेंट्स लागू करते हैं, तो इनफैक्ट इट विल क्रिएट मोर एंड मोर जॉब स्टूडेंट्स, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हाउ कैन बी क्रिएट मोर एंड मोर जॉब, ठीक है। बहुत सारा डेफिनेशन भी दे चुका हूँ, इस पे स्टूडेंट्स आधारित हम पॉइंट भी दे रहे हैं आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर ढंग से आप वीडियो देखें, जो आपको समझ में नहीं आता है उसको बुक में लिखें, कॉपी में लिखें, और हमें किसी न किसी माध्यम से इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो ओनली देन स्टूडेंट्स यू विल हैव ए बेटर एजुकेशन। 2 पॉइंट स्टूडेंट्स इज रिमेन हियर,
organized and unorganized sector, private and public sector. I will discuss this point, students, into the next video. Okay, have a nice day, students.